शास्त्र एवं गुरु के द्वारा निर्दिष्ट शुभ कर्म करें। शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य है। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गुरु के चरणामृत से संसार सागर सूख जाता है और मनुष्य आवश्यक आत्म संपत्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु की पूजा करके सदा उनका स्मरण करो, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। श्रद्धा माने शास्त्रों में, गुरु के शब्दों में, ईश्वर में और अपने आप में विश्वास। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना यह सर्वोच्च साधना है। भगवान का एक प्रिय भक्त था धन्ना, जिसका पूरा समय भगवत भजन में ही बीतता था। उसके प्रेम के वशीभूत होकर भक्त वत्सल भगवान स्वयं आकर उसकी गायें चराते और अपने भक्त के हाथों की प्रेम भरी रोटी खाकर अति प्रसन्न होते। एक दिन धन्ना ने भगवान के साथ अटखेलियां करते हुए कहा, प्रभु, मेरे मन में आपको आलिंगन करने की बड़ी प्रेममयी अभिलाषा उभर रही है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए। धन्ना ने आगे कहा, भगवन, आपकी चंचल चितवन पर मुग्ध होकर मैं आपको आलिंगन करने की इच्छा से अधीर हो रहा हूं। भगवान ने कृपापूर्ण वचन कहे, धन्ना, सद्गुरु के ज्ञान के अभाव में तुम मुझे अपने से अलग मानते हो। तुम्हारे मन से अब तक भेद नहीं गया है। मैं अलग दिखता हूं, तभी तो मुझे आलिंगन करने की तुम्हारी इच्छा हो रही है। धन्ना, समर्थ सद्गुरु की शरण में जाओ, फिर तुम मुझे कभी अलग न पाओगे, बल्कि उसके बाद मैं तुम्हें आलिंगन करने के लिए अधीर रहूंगा। सद्गुरु की शरण में जाओ, तब ही होई सब संशय भंगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा। धन्ना ने बड़े विस्मय से कहा, भगवन, बड़े बड़े योगियों तपस्वियों को भी जो दुर्लभ है, ऐसे आपके दर्शन सानिध्य को पाने के बाद भी क्या मुझे किसी सद्गुरु की शरण जाने की आवश्यकता है? हाँ धन्ना, समर्थ सद्गुरु की शरणागति के बिना कोई भी भव सागर के पार नहीं उतर सकता। फिर चाहे मेरे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों न करता हो। मैं भी जब रामा अवतार में आया था, तब गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गया। कृष्ण बनकर आया तब सांदीपनि ऋषि की शरण में गया। जीव को आत्यांतिक कल्याण के लिए सद्गुरु शरण में जाना ही पड़ता है। अभी मैं तुमसे मिलता हूं तो फिर बिछुड़ भी जाता हूं। यह अज्ञान है धन्ना। वास्तव में तो मैं तुमसे कभी बिछुड़ ही नहीं सकता हूं, परंतु यह ज्ञान बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। यदि सद्गुरु का दर्शन, उनका अमृतमय सत्संग मिल जाए और उसे जीवन में उतार लें,
तो निश्चित है बिना किसी अन्य प्रयास के जन्म मृत्यु का भय मिट जाता है। धन्ना, तुम स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण में जाओ। वे तुम्हारे सर्व संशयों का छेदन कर तुम्हें सत्य स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देंगे। तब तुम मुझसे ऐसे मिलोगे कि फिर कभी बिछुड़ ही नहीं पाओगे। परिचय बिना प्रतीति नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान, नाव चले नहीं जल बिना, गुरु बिना होए न ज्ञान। भक्त धन्ना ने भगवान की बात मान स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण स्वीकार की व उनकी कृपा से आत्मा परमात्मा का ज्ञान पा लिया। फिर उसे भगवान के साथ नित्य मिलन, नित्य योग का शाश्वत आनंद अनुभव होने लगा। गर हो नजर बदरंग तो बदरंग नजर आता है, गर हो नजर खुश रंग तो खुश रंग नजर आता है। चढ़ा हो रंग नुरानी निगाहों वाले का, बिन पिए वो तो एक मलंग नजर आता है। मानो न मानो ये सच है, तारणहार हमारे गुरुदेव हैं। निर्गुण अवतरित हुआ जग में साकार हमारे गुरुदेव हैं। आजमा के सबको देख लिया, दुख में हो लिए किनारे हैं। परिवार पुत्र पद धन या बल, निर्बल ये सारे सारे हैं। जिन मान लिया तिन जान लिया, एक सबल सहारे गुरुदेव हैं। मानो न मानो तारणहारे हमारे गुरुदेव हैं। नाता न कोई सच्चा न सही, बस सच्चा तो नाता है वही। है पिता वही, माता भी वही, सुखदाता और विधाता वही। हम भक्तों के तो प्राणों के आधार हमारे गुरुदेव हैं। मानो न मानो तारणहार हमारे गुरुदेव हैं। दाता है दीन गरीबों के, मजबूरों की वो ताकत है। दुखियों के दिल की राहत है, प्रेमी जनमन की चाहत है लोक लाडले कोटि कोटि, आंखों के तारे हमारे गुरुदेव हैं। मानो न मानो तारणहारे हमारे गुरुदेव हैं। दुर्गुण दानव जिन मारे हैं और साधक वृंद उधारे हैं। उर हुआ अयोध्या है मेरा, जिसमें मेरे राम पधारे हैं। कलिकाल निराशा अंधियारा, जगमग उजियारे हमारे गुरुदेव हैं। मानो न मानो तारणहार हमारे गुरुदेव हैं। तारणहार हमारे गुरुदेव हैं।